हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करेंगे किडनी स्टोन में होने वाले पेन की। तो जब किसी भी व्यक्ति को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उस समय उसको बहुत सीवियर यानी बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उस दर्द को तुरंत कंट्रोल करने के लिए कोई भी डॉक्टर या फिर अगर किसी को उस समय तुरंत डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो वो पेशेंट किस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है जिससे उसको तुरंत रिलीफ़ हो सके। फ्रेंड, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसको किडनी स्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है। और जब तक ये किडनी में रहता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये आपके यूरेथ्रा जैसे एरिया में पहुंचता है, यानी आप समझ लीजिए जैसे ही आपकी पेशाब की नली में पहुंचता है तो ये बहुत तेज़ पेन करता है। और उस समय पेन में आदमी को नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, पेट पकड़ के बैठ जाना, इस तरह की सिचुएशन पेशेंट के साथ होती रहती है। और थोड़ा-सा हम ये जान लेते हैं ये क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होंगे, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति दिन में जितना पानी पीना चाहिए उससे कम पी रहा है, यानी 5 से 7 लीटर जो है उससे कहीं ज़्यादा कम पानी पीता है। उसके अलावा मोटापा भी एक इसका कारण है। उसके अलावा जो है आपका कई सारी दवाएँ चलती हैं जिसके बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से भी जो है स्टोन का प्रॉब्लम होता है, किडनी स्टोन का। उसके अलावा बहुत सारे खाने में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण भी जो है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो हम ये नहीं कह सकते किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से किडनी स्टोन होता है। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे किडनी स्टोन अगर किसी को हो जाता है तो उसको उस समय जब पेन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कौन सा जो है इंजेक्शन दिया जाता है। कोई भी किडनी का स्टोन अगर 4 mm से कम उसकी साइज़ है तो 90% चांसेस होता है कि वो यूरिन पास करते समय बाहर निकल जाए। लेकिन अगर स्टोन की साइज़ जो है वो 4 mm से ज़्यादा है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ता है, और वो थ्रू ऑपरेशन या अलग अलग तरीक़ों से आपके अंदर से उस स्टोन को बाहर निकालता है। कैसे पहचाने कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है? तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके कमर के आसपास राइट में या लेफ़्ट में आगे से लेके पीछे तक काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। दूसरा, पेशाब रुक रुक के आती है, या किसी को जो है पेशाब करने में जो है काफ़ी पेन होता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये किडनी स्टोन है। और अगर फिर भी कंफर्म नहीं होता तो डॉक्टर सोनोग्राफ़ी करता है। सोनोग्राफ़ी के ज़रिए आपको पता चलता है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। किसी को किडनी स्टोन की वजह से बहुत तेज़ पेन होता है तो उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इंजेक्शन लगाना किसी को, तो उसमें जो पहला इंजेक्शन लगाया जाता है वो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। और डाइक्लोफिनेक जो है वो NSAID कैटेगरी की ड्रग होती है। तो इसमें बहुत सारे ब्रांडेड जो है इंजेक्शन आते हैं। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो वोवेरान इंजेक्शन, जो बहुत ही पुराना है, और डायनाबार इंजेक्शन आता है। तो इन दोनों को लगाने पर बहुत 15 से लेके 20 मिनट में काफ़ी हद तक जो है पेन रिलीफ़ हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को NSAID इंजेक्शन यानी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन देने से भी आराम नहीं होता तो उस समय उसको ओपाइड एनाल्जेसिक यानी जो है ट्रेमाडोल का इंजेक्शन दिया जाता है। और ट्रेमाडोल का इंजेक्शन इसमें जो ब्रांड आते हैं वो आपका आता है कंट्रामोल 100 mg का इंजेक्शन हो गया, या आपका सुप्रीडाल का इंजेक्शन आता है। तो ट्रेमाडोल इंजेक्शन जो है वो मॉडरेट टू सीवियर पेन में काफ़ी रिलीफ कर देता है। जो तीसरा इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में, उसका नाम है डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटी स्पास्मोडिक होती है। जनरली मासिक धर्म चक्र में जब पेन होता है स्पाज्म के कारण तो उसमें ये ज़्यादातर इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर अपनी चॉइस के हिसाब से डेट्रोवेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। जो इसमें फेमस ब्रांड है उसका नाम है ड्रोटिन इंजेक्शन।
जो बड़ी ईज़िली आपको हर जगह मिल जाएगा। किडनी स्टोन के प्रॉब्लम में बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो हायोसिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। और इसमें जो ब्रांड आता है, जो फेमस ब्रांड है, उसका नाम है बस्कोपैन इंजेक्शन, और काफ़ी सस्ता भी है ये और इजीली अवेलेबल हो जाता है। किडनी स्टोन की समस्या में एक और बहुत ही फेमस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो कंटेंट होता है इसका, ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनेक सोडियम का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो फेमस ब्रांड आता है वो नोबेल स्पास के नाम से इंजेक्शन आता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में। और ये आप जितने भी मैंने अभी तक इंजेक्शन बताए हैं, उनमें किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद जो मेंटेनेंस में उसके साथ टैबलेट दी जाती हैं, जिससे कि फिर से उसी तरह का पेन ना हो, उन टैबलेट्स का नाम है मेफ्टाल स्पास, या तो दिया जाता है या तो ड्रोटिन एम का टैबलेट आता है, उसको दिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो ये भी इंजेक्शन या टैबलेट बता रहा हूँ, वो केवल पेन को सब्सिडाइज यानी पेन को ख़त्म करने के लिए है। लेकिन पेन को ख़त्म करना कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। परमानेंट इलाज आपको किडनी से स्टोन को बाहर करना ही परमानेंट इलाज होता है, जिसके लिए आप जब डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो वो किसी भी ऑपरेशन के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से आपके किडनी से स्टोन को बाहर करता है, और वही उसका परमानेंट इलाज होता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो केवल मैंने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी इंजेक्शन या टैबलेट अपने से मत लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।